हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 14 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज 14 नवंबर है तो चिल्ड्रंस डे भी है। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है वो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन, 2023 के अंत तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा, स्लम मुक्त राज्य बनाने की घोषणा और कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए हमने, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, अमर बेल क्या है? आंशिक तना परजीवी या पूर्ण तना परजीवी या आंशिक मूल परजीवी या पूर्ण मूल परजीवी? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोच्चि। यह सम्मेलन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि टीएसआई द्वारा टीएसआई के केरल प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित हुआ है। टेलीमेडिसिन 2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रदाताओं, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं, ऑनलाइन फार्मेसी उद्योगपतियों, एकेडमिक जो साइंटिस्ट हैं, शोध विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए एक वार्षिक सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक स्लम मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने घोषणा की है कि ओडिशा सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाना है। ओडिशा के सीएम ने ओडिशा के 5 नगर पालिका क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भूमि कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करके एक सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया। अपनी नई भूमिका में प्रतिभाशाली जो भारतीय स्पोर्ट्स सुपरस्टार हैं भारतीय यात्रियों को स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और आश्चर्यजनक आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इस आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और एक्सट्रीम एडवेंचर और निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होता क्या है? तो अमेरिका को जिस देश पर नहीं कि किसी भी देश की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी पर संदेह होता है तो उसे निगरानी सूची में डाल देता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को इस लिस्ट से बाहर किया है। भारत के अलावा भी इस सूची से इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी हटाया गया है। ट्रेजरी विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई छमाही रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो अगर क्वेश्चन आता है कि फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर क्या है, तो तूफान और तूफानी है। और इनका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। ये फिट इंडिया जो मूवमेंट है ये है क्या? इसका उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना है। गतिहीन जीवन शैली से लेकर शारीरिक रूप से सक्रिय दैनिक जीवन जीने के तरीके तक फिट इंडिया तभी सफल होगा जब जन आंदोलन बनेगा, इसलिए हमें उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। इसमें रोजाना अपने शरीर और स्वास्थ्य की देखभाल करने की कला को पढ़ाना और अभ्यास करना शामिल है। स्कूलों को घर के बाद पहला औपचारिक संस्थान होना चाहिए जहां शारीरिक फिटनेस सिखाया और अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अगर क्वेश्चन आता है कि कैंपेगौड़ा की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कितनी ऊंची है, तो 108 फीट ऊंची है। और अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। किसने किया है? तो पीएम मोदी ने। नादप्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति को जाने माने मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित रामवंजी सुतार ने तैयार किया है।
ये सुतार वही हैं जिन्होंने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई है। अनावरण से पहले ही केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई थी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये जो लवलीना बोरगोहेन है ये 75 किलोग्राम और परवीन हुड्डा 23 किलोग्राम ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में लवलीना ने उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोकिबा को और जबकि परवीन ने जापान के कीटोमाई को 5-0 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के लिए धन नहीं है, इस विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्र की ओर से इस सम्मेलन की मेज़बानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का यानी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के मापेडू में देश में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। कहाँ बनाएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तिरुवल्लुर जिले के मापेडू में। और ये रिलायंस द्वारा बनाया जाएगा। ये इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होंगे और इसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड में बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में करीब 1424 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें करीब 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमर बेल क्या है? तो अमर बेल जो है पूर्ण तना परजीवी है, क्योंकि ये एक प्रकार की लता होती है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमर बेल या अमर बल्लरी भी कहते हैं। ये खेतों में मिलती है। इसमें महीन धागे के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों पर रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण इसको अमर बेल भी कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया उनके नाम है अभिषेक पासवान, अवंतिका, अंजलि वेदी, विकास शर्मा, प्रीति दिवाकर। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब आज के लिए क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।